हेलो स्टूडेंट्स, जो भी अपने केवीएस और एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए एक सुनहरा अवसर आया, क्योंकि कंप्लीट वैकेंसी 14,967 पोस्ट निकली है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज मैं आपको कंप्लीट डिफाइन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि हमारा नोटिफिकेशन आ गया, हमारा जो भी नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, उसके बाद आपकी पोस्ट निकली असिस्टेंट कमिश्नर की, उसके बाद प्रिंसिपल हो गया, हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अलग अलग पोस्ट है, टोटल 615 है। ये केवीएस के अंदर है। एनवीएस की अलग से इन्होंने पोस्ट में डाल रखा है, वो है हमारी 634। एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हमारी मॉडर्न लैंग्वेज, जैसे ये लैंग्वेज अलग अलग इनकी निकाल रखी है इन्होंने, सेम एज इट इज़ इन्होंने टीजीटी की केवीएस के अंदर निकाल रखी है। लाइब्रेरियन की पोस्ट हमारी केवीएस के अंदर है। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीजीटी पोस्ट हमारी इसके अंदर एनवीएस के अंदर भी है। आपको कैटेगरी वाइज शो हो रहा है, जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनके लिए भी डिसेबिलिटी के लिए वैकेंसी निकाली हुई इन्होंने। उसके बाद आपको टोटल वैकेंसी शो कर देगा। शो करने के बाद अपना इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है टीजीटी अपनी एनवीएस। एनवीएस के अंदर भी 213। ये अलग अलग लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में हम आपने स्पेशलाइजेशन उस लैंग्वेज के बेस पे आप टीजीटी भर सकते हैं। ये प्राइमरी टीचर की है। ये आपकी टोटल पोस्ट दिखा दी है, केवीएस के अंदर है। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसके अंदर है एओ की पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर है, इंजीनियर की है, सेक्शन ऑफिसर की है, जूनियर ट्रांसलेटर है, स्टेनोग्राफर की है, जूनियर सेक्रेटरीट की है, स्टेनोग्राफर लेवल 1 लेवल 2 की है। ये केवीएस के अंदर पोस्ट है हमारी। केवीएस के बाद हमारा इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट एनवीएस के अंदर भी है, जैसे अपनी असिस्टेंट की है, सेक्रेटरीट की है, एमटीएस की है, लैब टेक्नीशियन की है। ये आपको मेंशन करा कि जो जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ दिखा रहा है। जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, उस डिसेबिलिटी बेस पे आपको ये दिखा रहा है शो करके। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको डिग्री मांग रखी है, पर वो पहले उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर का। सेम प्रिंसिपल में भी ऐसे ही है। उसके बाद हमारी पोस्ट आती है के प्रिंसिपल की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी। पीजीटी में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखी है, प्लस सीटेट होना चाहिए इसके साथ। सीटेट के साथ बीएड भी होनी चाहिए। ये आपकी डिटेल ऑफ सब्जेक्ट मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू पोस्ट पीजीटी, वो आपको लेवल दिखा रखा है। इसको आप आराम से पढ़ना। ये कंप्लीट डिटेल विद सब्जेक्ट वाइज दे रखी है उन्होंने, क्या क्या इनके लिए चाहिए, कितना स्कोर चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, उस हिसाब से। उसके बाद आता है पीजीटी की पोस्ट। पीजीटी की पोस्ट में उसने 40 ईयर्स मांग रखी है आपके। 40 ईयर्स में एमएससी होनी चाहिए, एमसी होनी चाहिए, 50% का स्कोर होना चाहिए। ये तीनों चारों टाइप हैं, अलग अलग होगा तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। सेम फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल मास्टर से एमपीएड होनी चाहिए, 50% का स्कोर। उसके बाद एक नेशनल लेवल का एनी ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी इन इंडिया, उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। वैसे पीजीटी मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज में अपना कोर्स पीजी, अपना स्कोर और बीएड होनी चाहिए। उसके बाद आपको दिखा रहा है टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए स्कोर और प्लस आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए वो आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पे, आराम से इजीली रीड कर सकते हो आप। उसके बाद ग्रेजुएशन 50% प्लस आपको 1 ईयर बीएड होनी चाहिए, उसमें 50% होना चाहिए। पीजी के लिए पीजी में 55 स्कोर होना चाहिए, प्लस बीएड एमएड होनी चाहिए। उसके बाद आपने टीजीटी हिंदी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इंग्लिश के लिए क्या है, अगर कोई लैंग्वेज हो तो लैंग्वेज के लिए क्या है, टीजीटी के लिए संस्कृत के लिए क्या है। उसके बाद है टीजीटी मैथ साइंस के लिए। मैथ साइंस के लिए इन्होंने केवीएस और एनवीएस का अलग अलग पैटर्न बना रखा है। उस पैटर्न को आप आराम से इजीली भरिए। इजीली भरने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ भाई आपका सिलेबस क्या है, क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरह भरना चाहिए। जब भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। सेम एज इट पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन कम्बिनेशन सब्जेक्ट एज अंडर, जैसे मैथमेटिक्स का दे दिया उन्होंने सब्जेक्ट, साइंस का दे दिया, साइंस के बाद आपको सोशल मीडिया का दे दिया, सोशल मीडिया के बाद आपने डाली टीजीटी की पोस्ट। टीजीटी की पोस्ट में आपको कंप्यूटर साइंस के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% होना चाहिए। प्लस इसमें देखिए आप लास्ट में देखिए बीटेक मांग रखा है, 3 ईयर बीएड मांग रखा है। तो ये डिटेल कंप्लीट होगी। सेम एज इट इज़ म्यूजिक के अंदर है, म्यूजिक में भी सेम है, सेम आर्ट की कैटेगरी में। आराम से रीड कर लेना, मैं आपका इसका लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेम टीजीटी के अंदर है। टीजीटी केवीएस के अंदर वर्क एक्सपीरियंस क्या मांग रखा है। उसके बाद लाइब्रेरियन हमारा बैचलर इन लाइब्रेरियन होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। 50% स्कोर होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ये आपकी फिर आगे फॉर स्पेशल एजुकेटेड टीजीटी। टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट क्वालिफाई, ये आपको कैटेगरीज ने अलग अलग दे रखी है। जो आपके डिज़ायरेबल हो उस हिसाब से आप इसको फिल कर लेना। उसके बाद प्राइमरी टीचर के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी और क्लास, 50% स्कोर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते थे ईटीटी बोल लीजिए आप अपना, फॉर एग्जांपल जेबीटी बोल लीजिए, जूनियर बेस्ड टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स होता है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सेम प्राइमरी है, सीनियर सेकेंडरी का रखा आपने या बीएड का रखे, उसके साथ आप एलिजिबल हो। ये लिखा है ना सीनियर सेकेंडरी हायर एंड एल50 एंड 2 ईयर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, वो आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए,
ये लिख रखा है इसके अंदर। उसके बाद आपका एओ की पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, उसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है 45, पर वो उसके पास वो पहले से ही जॉब पे होना चाहिए जो इसके अंदर इच्छुक करना चाहते हो। 3 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए सेक्शन ऑफिसर की उसके पास, तभी आपको यहाँ पे फॉर्म आप इसके एलिजिबल हो जाओगे। सेम फाइनेंस ऑफिसर में है, बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री के साथ मास्टर भी होनी चाहिए, सीए होनी चाहिए, प्लस 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिटर उसका, और उसका लेवल पे लेवल 6 के करीबन होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, जूनियर ट्रांसलेटर की है। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, बैचलर डिग्री मांग रखा है, एज 30 का रखी है, लेवल 4 का रखा है, बैचलर डिग्री मांग रखा है, एलडीसी का उसने कोर्स का जॉब कर रखी हो 3 साल की, जिसका स्केल ये होना चाहिए तब वो उसके अंदर एलिजिबल होगा। स्टेनोग्राफर में 2 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के अंदर आपकी एज 30 मांग रखी है, ग्रेजुएशन मांग रखी है, शॉर्ट हैंड प्लस 100 की स्पीड होनी चाहिए, 45 टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। आपने पहले वर्किंग करके 5 एक्सपीरियंस कर रखा हो स्टेट सूट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे लेवल स्कीम के अंदर। ग्रेड 2 के अंदर स्टेनोग्राफर में आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। ये एक अच्छा ऑप्शन है जो हमारे स्टेनोग्राफर स्टूडेंट है उनके लिए। 50 की मिनट की अपनी उसकी ट्रांसक्रिप्शन और 65 अपनी हिंदी की होनी चाहिए, डिक्टेशन अपनी उसकी 80 WPM होनी चाहिए। अब आती है जीएसए। जीएसए में पिछले साल भी कन्फ्यूजन थी और इस साल भी थोड़ी सी मेरे को लगती नहीं होगी कन्फ्यूजन। उन्होंने 12th बेस मांग रखा है, 12th होना चाहिए सीबीएसई एचबीएसई जो भी स्टेट बोर्ड है अपना, जो भी जिससे भी हो। 6 मंथ का इसमें मेंशन नहीं कर रखा कि किससे हो, बस ये लिख रखा है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और थ्रो कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट एट स्कूल लेवल, आप कोई भी लगा सकते हैं इसके अंदर। टाइपिंग की स्पीड 30 मांग रखी है, 25 WPM, पर अब इसमें ये मेंशन नहीं कर रखे कि आपकी टाइपिंग स्पेस वाली होगी बिना बैक स्पेस। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप विदाउट बैक स्पेस ही प्रिपरेशन करना, तभी आप जीएसए में सक्सेस कर पाओगे। लैब अटेंडेंट में लेबोरेटरी का वो होना चाहिए अपने पास एक्सपीरियंस। एमटीएस में एमटीएस नॉर्मल 10वीं होनी चाहिए, एज ये आ गई आपकी। ये आपका एज रिलैक्सेशन है, एससी है तो 5, अदर है तो 3, वुमेन टीजीटी पीजीटी पोस्ट अपना लाइब्रेरियन कोई है तो उसके लिए अलग अलग क्लास, आप इसको चेक करके देख सकते हो। उसके बाद आपकी ये टोटल वो दिखा दे है, कट ऑफ का टाइप दिखा रहा है आपको, कैसे क्या होनी चाहिए परफॉर्मेंस के हिसाब से, केवीएस एनवीएस की वेबसाइट पे देख सकते हो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 8 लाख से कम है तो आपका ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, ये उसकी क्राइटेरिया दे दी इन्होंने। उसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, केवीएस के लिए एनवीएस के लिए इन्होंने अलग अलग तरीका बता रखा है किस तरीके से क्या होनी चाहिए। ये टाइप दिखा रहा है, केवीएस में जूनियर स्टेनोग्राफर दिखा रखा है, असिस्टेंट का दिखा रखा है। ये आपका सिलेबस आ गया एग्जाम से, ये आपका प्री एग्जाम है जो आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ द टेस्ट ऑफ द ऑल द मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस, उसके अंदर ये रहा जनरल रीजनिंग आएगी आपकी, न्यूमेरिक आएगी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ये आपको कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 300 होगा। सेम पैटर्न आपका एनवीएस के अंदर भी यही है। उसके बाद आपको कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट के अंदर क्या हो गया कि नंबर ऑब्जेक्टिव 60 हैं, टोटल 70 हैं। नंबर में टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, ऑब्जेक्टिव आपके 60 आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आपका 40। डिस्क्रिप्टिव में जैसे आपके ऐसे लेटर राइटिंग होता है उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब जो मेन टॉपिक था प्रीवियस ईयर का जेएसए के अंदर सेम वही नेट टाइपिंग आ गई 35, पर इसमें यह नहीं लिख रखा कि आप कैसे टाइपिंग करें। मैं सजेशन करूंगा आप विदाउट बैक स्पेस की प्रिपरेशन करें, जब भी आपको सिलेक्शन मिलेगी जीएसए के अंदर। अगर आप ये सोचते हो कि सर हम बैक स्पेस, लास्ट ईयर में इन्होंने क्या किया था, आफ्टर स्पेस बैक स्पेस अलाउड नहीं था, तो जिससे कई बच्चे अपना सक्सेस नहीं कर पाए उसके अंदर। ये आपका टाइप है, कंप्यूटर प्रोफेसी टेस्ट होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट, ये कंप्लीट 100 मार्क्स का होगा, 40 क्वालिफाई लेने हैं। इसकी प्रिपरेशन में अपने इंस्टीट्यूट पे अपने चैनल के ऊपर मैं अपना सेटअप कर दूंगा, आप आराम से इसकी कोचिंग आराम से देख सकते हैं। सेम ये रहा जीएससी अपना असिस्टेंट की एनवीएस के अंदर, सेम पैटर्न है जी दोनों। हाँ, एनवीएस के अंदर इन्होंने सीपीटी डिफाइन नहीं कर रखा, देखिए आप, इसमें सीपीटी नहीं है एनवीएस के अंदर, केवीएस के अंदर है, एनवीएस के अंदर नहीं है। टाइपिंग है ओनली नॉर्मल, शॉर्ट हैंड का आपका 10 मिनट है 80 के हिसाब से। टाइपिंग टेस्ट ये हो गया आपका, ये हो गया। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफेसी टेस्ट ये सेम होगा जी आपका स्टेनोग्राफर के अंदर। उसके बाद आपको ये प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कैंडिडेट ये आप नॉर्मली रीड कर लेना। उसके बाद आपकी वैकेंसी की फॉर्म की फीस क्या क्या है, जनरल एससी बीसी के लिए इन्होंने सब दिखा रखा है, डिटेल वाइज दिखाएगा आपको सारा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कब से, आपके 14 नवंबर से हैं, रजिस्ट्रेशन क्लोज आपके 14 दिसंबर से हैं, डिपॉजिट की आपकी 14 नवंबर है, फीस क्लोज आपकी 4 दिसंबर है लास्ट।
फीस क्लोज 4 दिसंबर हो जाएगी, फीस डिपॉजिट 14 नवंबर से ओपन हो जाएंगी, क्लोज रजिस्ट्रेशन 4 दिसंबर को हो जाएंगे। आप आराम से इजीली रीड करके आप पढ़ सकते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं, ये आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देगा। उसके बाद आपको लगता है सर हमें फॉर्म का नहीं पता, ये फॉर्म के बारे में बता देगा। जैसे आपका दिखा रहा पॉइंट द पोस्ट ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका आ गया डिक्लेरेशन ओबीसी के लिए, ये सेकंड अपना ऑप्शन कास्ट के लिए हो गया अपना, ये गवर्नमेंट नेम एंड एड्रेस इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट के लिए हो गया, ये आपका फॉर्म सर्टिफिकेट हो गया, ये इसी के साथ था। ये बी फॉर्म हो गया, सी फॉर्म हो गया, डिक्लेरेशन टू सबमिट द एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया, ये फॉर्म नेम एंड एड्रेस मेडिकल अथॉरिटी के लिए हो गया आपका, यहाँ का नेम एंड मेडिकल अथॉरिटी इशू द सर्टिफिकेट, ये डिसेबिलिटी वाले उनके लिए हो गया, एप्लीकेंट के लिए जो भी डिसेबिलिटी हो फिल करके आपको अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला संलग्न करना पड़ेगा। ये कंप्लीट उसकी डिटेल आ जाएगी, ये आपका मेंशन फॉर्म आ जाएगा मेडिकल अथॉरिटी के लिए सेम, ये कंप्लीट हो जाएगा। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड लगा लीजिए आप अपना, ये सर्टिफिकेट अलग डिसेबिलिटी कवर्ड का लगाना पड़ेगा आपको। लिफ्ट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अंडर, ये आप लगाना चाहो ये लगा सकते हो आप इसको, क्योंकि जो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।